नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग आर्यवर्त में। दोस्तों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे, पेज नंबर 460 विविध का लूसेंट जो है, लूसेंट पेज नंबर 460 हम लोग इसके ऊपर तक पढ़ चुके थे। हम लोग को शुरुआत करना था मई से। कहाँ से? मई से हम लोग को याद करना था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मई का जो है विश्व श्रमिक दिवस। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। मई में सबसे पहला मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है ना। हम लोग क्या देखे थे? विश्व श्रमिक दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। ये सबसे मई का पहला है। 1 मई को कौन सा? तो विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। ठीक ना, हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे, फिर से इसको रिविज़न कर लेते हैं एक बार। और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस जो है वो 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस हम लोग देखे थे 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस। अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस भी 8 मई को मनाया जाता है और थैलेसीमिया दिवस भी 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। विश्व नर्स दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। विश्व परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। 15 परिवार जिसका हो, कितना खुशहाल रहेगा वो, जिसका घर में 15 गो मेंबर हो। तो विश्व परिवार दिवस जो है वो 15 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को। विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को हम लोग देखे थे कल भी। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है कि इस दिवस जो है मनाया जाता है, 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। जैविक विविधता हम लोग 22 मई को हम लोग याद किए थे, 2 जैव था। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस जो है 29 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस है ना, इंटरनेशनल एवरेस्ट दिवस जो है वो 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस। हास्य दिवस कब देखे थे हम लोग? तो जो मई महीना है उसका जो पहला रविवार जो होता है उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व हास्य दिवस मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। आइए जून में चलते हैं। जून जो है मलेरिया निरोधी माह कहलाता है। जून कैसा माह कहलाता है? तो मलेरिया निरोधी महीना कहलाता है। ठीक ना, इसमें मलेरिया से क्या पाया गया है? निरोधी पाया गया है। तो मलेरिया निरोधी जो है महीना कौन सा महीना होता है? जून महीना होता है। सबसे पहले देखते हैं हम लोग, हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चों की स्मृति में, मतलब याद में, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। जो भी हिंसा से पीड़ित मासूम बच्चे होते हैं उनके याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून को मनाया जाता है। 4 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को सबको याद ही होगा, है ना। कब से मनाया जाता है ये? 1974 से 1974 से मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखते हैं विश्व रक्तदाता दिवस। देखिए भी इम्पोर्टेंट है। विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस, ब्लड डोनेशन डे, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस तो 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम लोग याद किए थे। ये 2015 से शुरू हुआ है, 21 जून से, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और शरणार्थी दिवस 20 जून, रक्तदाता दिवस 14 जून, पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग देख लिए 21 जून से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून से मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो 23 जून से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब से मनाया जाता है? तो 23 जून से मनाया जाता है। 23 जून से मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कब? 23 जून को। कब? 23 जून को मनाया जाता है। मादक द्रव्य जो होते हैं, दारू शराब, इसके सेवन और उनके अवैध व्यापार के लिए विरुद्ध क्या किया गया? अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। 26 जून को मनाया जाता है। शराब के लिए या फिर मादक पेय पदार्थ जो भी हो गया, इसके अवैध व्यापार करने के लिए इसके विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। मादक द्रव्य सेवन, उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध
विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 26 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम लोग कब देखे थे? 23 जून को। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और मादक द्रव्य पेय पदार्थ जो होते हैं उसके अवैध व्यापार को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्म दिवस के दिन ही 29 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। आगे देखते हैं जुलाई। जुलाई में सबसे पहला हम लोग देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। जुलाई जो है भारतीय स्टेट बैंक, इसकी स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई को, है ना। और 1 मई को क्या देखे थे हम लोग? 1 मई को देखे थे विश्व श्रमिक दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस, मतलब 1 जुलाई को स्थापना हुआ था स्टेट बैंक का, तो 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? स्टेट बैंक का, SBI का स्थापना दिवस मनाते हैं। चिकित्सा दिवस जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पे चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को ही। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को ही, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर। किसके जन्म दिवस पर? विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई को चिकित्सक डे, है ना, चिकित्सक डे मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे भी बोल सकते हैं, चिकित्सक डे, है ना, डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर 1 जुलाई। चलिए आगे देखते हैं विश्व जनसंख्या दिवस होगा 11 तो याद होगा, जुलाई में है, बस इतना याद रखना है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को, एक ही बार डायरेक्ट 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आयकर दिवस जो है वो 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है। इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस जो है वो 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF की स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF की स्थापना दिवस 27 जुलाई, 27 से CRPF, 27 CRPF, है ना। तो CRPF की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को। आयकर दिवस हम लोग कब देखे थे? 24 जुलाई को देखे थे। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। और चिकित्सा दिवस हम लोग 1 जुलाई को देखे थे। और कौन सा एक को देखे थे? 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। चलिए उतना जरूरत नहीं था। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है वो 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व की जो है प्रकृति का संरक्षण करना एक डे रखा गया है, दिवस। वो कौन सा डे है? तो 28 जुलाई है। कब है? 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए इंपॉर्टेंट है, बाघ दिवस, इंटरनेशनल जो है बाघ दिवस, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग देख लिए थे। विश्व प्रकृति संरक्षण कब देखे थे? 28 जुलाई को देखे थे। CRPF हम लोग 27 को देखे थे। कारगिल 26 को देखे थे। 26, 27, 28, 29 लगातार है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। चलिए याद हो गया ना। आगे चलते हैं अगस्त में। विश्व स्तनपान दिवस। स्तनपान दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगस्त में एंट्री करिएगा। सबसे पहला 1 अगस्त को कौन सा दिवस? तो विश्व स्तनपान दिवस जो है मनाया जाता है 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मदर्स के लिए होता है ना, बच्चों के लिए। तो विश्व स्तनपान दिवस जो है वो 1 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। तो 7 अगस्त अब क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त को विश्व राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगस्त में आप क्या करिएगा? हाथ से काम करिएगा, है ना। पीछे हम लोग क्या देखे थे? 7 को देखे थे हम लोग, 7 मई को देखे थे विश्व एथलेटिक्स दिवस। मई में बहुत दौड़ भाग होता है एथलेटिक्स जैसा। तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को। और एक ही बार डायरेक्ट हम लोग 7 अगस्त को क्या देख रहे हैं? तो हथकरघा दिवस, है ना। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त में। अगस्त में ज़्यादा हाथ से वर्क किया जाता है,
तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। विश्व स्तनपान तो सबसे पहला अगस्त को मनाया ही जाता है, 1 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को और आदिवासी दिवस वो 9 अगस्त को। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। कितना आदिवासी हैं? 9 गो आदिवासी हैं। तो विश्व आदिवासी दिवस जो है वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस या फिर हाथी दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस, आपको युवा दिवस याद ही होगा, ये जो है स्वामी विवेकानंद के दिवस, उसी से रिलेटेड है शायद, 12 अगस्त को ना विश्व युवा दिवस। हाथी दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है, देखिए क्वेश्चन आया भी था, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। और उसी के एक दिन बाद स्वतंत्रता दिवस हुआ था 15 अगस्त को। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से 14 अगस्त को याद रख लेना है, सबको याद ही होता है रहता है। और जो है स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को। विश्व युवा दिवस हम लोग हाथी दिवस 12 अगस्त को देखे थे। कब देखे थे? विश्व युवा दिवस या फिर हाथी दिवस 12 अगस्त को। 9 अगस्त को क्या देखे थे? विश्व आदिवासी दिवस देखे थे। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस देखे थे। और उससे पहले क्या था? 1 अगस्त था ना, 1 अगस्त को हम लोग क्या देख लिए थे? तो स्तनपान दिवस देख लिए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेशनल स्पेस दिवस जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस दिवस जो है 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यानचंद का जन्मदिन कब है? 29 अगस्त का है, तभी ना उस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ध्यानचंद दिवस जो है, इनका जन्म था 29 अगस्त को, इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को ही मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद्र भारत के, तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त हो जाएगा ना। तो हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को देखे थे, और भी है नहीं है। चलिए अगस्त का एक बार फिर से रिवीजन कर लें। तो हम लोग देखे थे विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को या फिर हाथी दिवस भी 12 अगस्त को। विभाजन विभीषिका 14 अगस्त को देखे थे। स्वतंत्रता 15 को। नेशनल स्पेस दिवस कब देखे थे? नेशनल स्पेस 28 को देखे थे, नहीं सॉरी 23 अगस्त को देखे थे। 23 अगस्त को देखे थे। नेशनल स्पेस दिवस कब देखे थे? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को देखे थे, ठीक ना। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारा 29 अगस्त को हो गया। और नेशनल स्पेस डे, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेशनल स्पेस डे जो है वो 23 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं, सितंबर में आते हैं। सबसे पहले तो 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, तो सबको याद है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल जो है वो साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक ना। 8 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साक्षर में ऐसे 8 बना हुआ है ना, तो साक्षरता दिवस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस जो है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, वो 14 अगस्त सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्र का जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और वहीं जो हम लोग देखे थे विश्व हिंदी दिवस, वो 10 जनवरी को मनाया जा रहा था, 10 जैन को मनाया जा रहा था, है ना। लेकिन ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अपना राष्ट्र के बारे में पहले याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। चलिए तो याद होगा आपको, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। साक्षरता दिवस, साक्षर में से 8 बना हुआ है, तो 8 तो याद हो जाएगा। सितंबर में याद रखना है, सितंबर में, सितंबर में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर तो याद ही है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। अभियंता दिवस जो है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को मनाया जाता है अभियंता दिवस। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर। 15 सितंबर को अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अभियंता दिवस कब देखे थे हम लोग? का स्पेशल है अभियंता दिवस।
अभियंता दिवस 15 सितंबर को। आगे का लिख रहा है संचयिका दिवस 15 सितंबर, अभियंता दिवस 15 सितंबर, संचयिका दिवस। ये दोनों को एक ही साथ याद रखिए, बड़ी उटपटांग है। अभियंता दिवस, संचयिका दिवस 15 सितंबर को, ठीक ना। अभियंता और संचयिका 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को सबको पता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर। आरपीएफ की स्थापना दिवस 20 सितंबर, ठीक ना। आगे देखा जाए, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई। ये सीआरपीएफ की स्थापना है 27 जुलाई, और वो है आरपीएफ की, वो क्या था, किधर गया, हाँ आरपीएफ की स्थापना दिवस था ये आरपीएफ की स्थापना दिवस है 20 सितंबर। सीआरपीएफ 27 जुलाई, आरपीएफ 20 सितंबर। आरपीएफ के स्थापना दिवस 20 सितंबर। शांति दिवस, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर। अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। इसी के बारे में नीचे लिखा हुआ है, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी। किनकर जयंती पर जी, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई। 25 सितंबर 2014 को अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY में परिवर्तित करने की घोषणा की गई, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को क्या किया जाएगा, घरेलू और वैश्विक रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कौशल सिखाया जाएगा, घरेलू और वैश्विक रोजगार के लिए कौशल सिखाया जाएगा। वाह, रोजगार तो देगा नहीं, कौशल सिखा के छोड़ देगा अपना, है ना। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और ये 2014 से क्या हुआ था, अंत्योदय दिवस के अवसर पर आजीविका के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में परिवर्तित करने की घोषणा की गई थी, जिसमें ग्रामीण निर्धन युवाओं को घरेलू वैश्विक रोजगार के लिए कौशल प्रदान करने के अवसर पर ध्यान केंद्रित किया गया 2014। और जो है ये 2024 में क्या किया गया था, भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी। तो अंत्योदय दिवस की घोषणा कब किया गया था, तो 25 सितंबर 2024 को, ठीक ना। आगे लिख रहा है क्या हुआ है, विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। विश्व शांति 21 सितंबर को, आरपीएफ 20 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन 16 सितंबर, अंत्योदय 24 सितंबर, सॉरी 25 सितंबर 2024, 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। आगे देखते हैं, अक्टूबर में आते हैं। अक्टूबर में सबसे पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, मतलब बूढ़ा लोगों का दिवस जो है मनाया जाता है, इंटरनेशनल बूढ़ा दिवस। इंटरनेशनल बूढ़ा जन दिवस जो है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती जो है ना, 2 ही अक्टूबर को इनका भी जन्म दिवस है, जिस दिन बापू का जन्म दिवस है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल दोनों एक ही दिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती दिवस। विश्व प्रकृति दिवस जो है ना वो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति दिवस, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाया। गौरी देखे थे हम लोग, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो था वो 28 जुलाई को मनाया जा रहा था। तो प्रकृति का अगर संरक्षण दिवस मनाना है वो 28 जुलाई को मनाइए, और विश्व प्रकृति दिवस मनाना है तो वो 3 अक्टूबर को मनाइए। विश्व प्रकृति दिवस मनाना है तो वो 3 अक्टूबर को मनाइए, और संरक्षण दिवस मनाना है तो 28 जुलाई को मनाइए। कितना बढ़िया है ना। पहले जुलाई में संरक्षण करिए, और जब बढ़िया हो जाएगा संरक्षण उसके बाद 3 अक्टूबर को प्रकृति दिवस, विश्व प्रकृति दिवस मना लीजिए। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, 4 गो पैर वाला होता है ना पशु, तो 4 अक्टूबर को
विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस, विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है वो भी 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। खाली शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो 5 सितंबर को। जो हमारा नेशनल है शिक्षक दिवस कहलाता है वो 5 सितंबर को, राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। व्हाट अ कोइंसिडेंट है ना, सितंबर अक्टूबर। तो पहले हमारा 5 सितंबर को हमारा राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस उसे 1 महीना के बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व परिवेश दिवस हम लोग कब देखे थे? तो वही 5 अक्टूबर को देखे थे विश्व परिवेश दिवस। पशु कल्याण कब देखे थे? 4 अक्टूबर वाला। प्रकृति हम लोग 3 अक्टूबर को देखे थे, ठीक ना। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजंतु दिवस हम लोग याद ही है, ये दोनों तो याद ही है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर हम आपको याद करवाए थे। वायुसेना दिवस, ऐसे ऐसे वायु घूमता है तो वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस जो है वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। डाक दिवस, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस जो है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अक्टूबर के महीना का जो दूसरा गुरुवार आएगा उस दिन हम लोग विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं। विश्व दृष्टि दिवस मनाते हैं अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। जयप्रकाश जयंती जो है वो 11 अक्टूबर को मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर को मनाते हैं। शायद इनका जन्म दिवस है 11 अक्टूबर को, तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण जो कि है उनकी जयंती हम लोग 11 अक्टूबर को मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश जयंती कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर। जयप्रकाश जयंती 11 अक्टूबर। विश्व मानक दिवस जो है वो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर है ना। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस 15 अक्टूबर को। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस वो भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस देखा जाए तो ये भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व विद्यार्थी, हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग कब मनाते हैं अपना दिवस? विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। कब? 15। तो हम लोग विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस दोनों मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस। और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश जयंती हम लोग देख ही लिए थे। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर। विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस जो है वह भी 16 अक्टूबर को। खाद्य खाएंगे तो हम लोग को एलर्जी ज़्यादा हो जाता है, 16 अक्टूबर को हो जाता है। तो एलर्जी जागरूकता दिवस और खाद्य दिवस दोनों 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसे विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस और विश्व विद्यार्थी दिवस दोनों 15 अक्टूबर को मनाया जा रहा था, वैसे ही विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस और विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस जो है 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन के लिए जो कमी हो जाता है शरीर में, उसके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। पुलिस स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। आयोडीन की कमी हो गया, इसके लिए हम लोग पुलिस को कॉल कर दिए 21 अक्टूबर को। कब कॉल किए थे पुलिस को याद कब किए थे, स्मरण कब किए थे? 21 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी हो गया था। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हम लोग याद किए थे संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 1945। चलिए आगे देखते हैं हम लोग
विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को, मितव्ययिता झूठ बोलना होता है क्या जी, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, विश्व मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी का पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कब है, 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है 31 अक्टूबर को। अब विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। चलिए नवंबर में घुसते हैं, नवंबर में जाते हैं तो राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस जो है वो 9 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस, तो ये 9 नवंबर को हम लोग साक्षरता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, 9 नवंबर को। 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मनाते हैं। बाल दिवस तो 14 नवंबर को आपको याद ही होगा, हम लोग बच्चा में बाल दिवस के दिन कितना टॉफ़ी खाए हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बाल दिवस तो देख लिए 14 नवंबर को, और क्या देखे थे, राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस 9 नवंबर को। विश्व डायबिटीज़ दिवस जो है वो भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो बाल दिवस में ज़्यादा टॉफ़ी खा लिए थे, मीठा मीठा हो गया था, इसीलिए हम लोग क्या हो गया, शुगर हो गया। तो विश्व मधुमेह दिवस हम लोग को 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। जिस दिन बाल दिवस मनाया जाता है उसी दिन 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर, यह 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस है ना, भगवान किस लिए, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जनजातीय गौरव दिवस जो है कि 15 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 16 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा बहुत सहनशील थे, इसीलिए उनके एक दिन के बाद सहनशीलता दिवस मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस बोले तो ये 17 नवंबर को। और वहीं विद्यार्थी दिवस जो बोले हम लोग, विद्यार्थी दिवस देखे तो ऊपर कब था, विद्यार्थी दिवस था हमारा, किधर गया विद्यार्थी दिवस जी, विद्यार्थी हाँ 15 अक्टूबर को था ना, विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस, और क्या है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस है, ये 17 नवंबर को है, ठीक ना, 17 नवंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर को, याद रखिएगा ये भी पत्रकारिता दिवस। सहनशील, पत्रकारिता बहुत सहनशील होते हैं, पत्रकार कितना सहनशील होते हैं, कोई भी डांट डपट के भगा देता है। पत्रकारिता सबका उतना वैल्यू नहीं देता है, सहनशील तो बनना पड़ेगा। तो सहनशीलता दिवस जिस दिन है उसी दिन क्या है, पत्रकारिता दिवस भी है 16 नवंबर को। वैसे 15 दिया हुआ है लेकिन 16 नवंबर को है, अपडेट कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है हम लोग कब देखे थे, 17 नवंबर को देख लिए। पत्रकारिता 16 नवंबर को देख लीजिए। सहनशीलता के लिए 16 नवंबर को मनाया जाता है, उसी दिन पत्रकारिता दिवस है। और 17 को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। विश्व वयस्क दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस। कौमी एकता जो है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौमी एकता कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व वयस्क दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो विश्व वयस्क दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है। कौमी एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। कौमी एकता दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। कौमी एकता दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। विश्व वयस्क दिवस जो है वो 18 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए याद होगा आपको, ये दो याद रखिए, कौमी एकता 19 नवंबर, विश्व वयस्क, विश्व में जो वयस्क है, जवान है, 18 साल का है, वो 18 नवंबर को मनाएगा विश्व वयस्क दिवस। कौमी एकता करेगा अगला एक दिन के बाद, क्या करेगा वो, जब 18 साल का था तो वयस्क था, 19 का हो गया तो कौम बनाने लगा, एकता बनाने लगा, ग्रुप बनाने लगा 19 नवंबर को। क्या बनाने लगा, 19 नवंबर को। चलिए आगे देखते हैं, विश्व शौचालय दिवस। वाह, विश्व शौचालय दिवस यही तो है याद करने वाला। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, 19 नवंबर को। किस दिन, 19 नवंबर को, जिस दिन कौमी एकता बनाया जाता, ग्रुप बनाया था, उधर शौचालय बना दिया गया। सार्वभौमिक बाल दिवस, तो शौचालय दिवस डायरेक्ट याद रखना है 19 नवंबर को, ठीक ना। सार्वभौमिक बाल दिवस जो है 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये जो है 20 नवंबर को क्या मनाया जाता है, सार्वभौमिक बाल दिवस मनाया जाता है। और हम लोग 14 नवंबर को क्या देखे थे, बाल दिवस देखे थे। और यहाँ पे जो है सार्वभौमिक बाल दिवस है वो ये 20 नवंबर को है। सार्वभौमिक बाल दिवस खाली बाल दिवस बोलेगा 14 नवंबर, सार्वभौमिक बाल दिवस बोलेगा 20 नवंबर। 6 दिन आगे कर देना है सार्वभौमिक में, ठीक ना। तो सार्वभौमिक बाल दिवस में कब हो जाएगा, 20 नवंबर हो जाएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस जो है वो 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, 21
नवंबर को। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को, 21 नवंबर को, ठीक ना, टेलीविज़न दिवस। चलिए आगे देखते हैं। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर को। मांसाहार, विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व टेलीविज़न दिवस, टेलीविज़न में देख लिए 21 नवंबर को हम लोग मांस खाते हुए बहुत घृणा हो गया, और विश्व मांसाहार निषेध दिवस हम लोग 25 नवंबर को मनाने लगे। चलिए ये सब फालतू का ट्रिक है, डायरेक्ट याद रखिएगा। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। विश्व मांसाहार निषेध दिवस वो भी 25 नवंबर। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले देख लीजिएगा, याद हो जाएगा दिमाग में। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, यही सब में देखने वाला चीज़ होता है। विश्व मांसाहार निषेध दिवस 25 नवंबर, विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर। जिस दिन मांसाहार निषेध दिवस है उसी दिन महिला हिंसा दिवस, हिंसा उन्मूलन मतलब हिंसा जो होता है महिला के साथ उसको उखाड़ फेंकना, उन्मूलन मतलब उखाड़ फेंकना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो है वो 25 नवंबर को ही मनाया जाता है, जिस दिन मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है। दोनों को एक साथ याद रखना है ना। विश्व मांसाहार निषेध दिवस और क्या है, तो हम लोग देखे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस जो कि 25 नवंबर। पर्यावरण संरक्षण दिवस, संरक्षण लग गया वो 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को कौन सा दिवस? तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक ना। आगे हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय विधि दिवस, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय विधि दिवस जिसको संविधान दिवस, ये तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। राष्ट्रीय विधि दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। जिस दिन विधि बनाया गया, सबसे पहले किसका विधि बनाया गया? तो पर्यावरण संरक्षण का। ऐसे हम याद कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस और विधि दिवस जो कि संविधान दिवस कहा जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को, जिस दिन मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को देखे थे। सार्वभौम बाल दिवस 20 नवंबर को देखे थे। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को देखे थे। आगे देखते हैं विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट के दिसंबर महीना के पहले दिन 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस जो है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस जो है वो विकलांगता जन दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। और 4 दिसंबर को ही रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस भी मनाया जाता है। रासायनिक केमिकल जो रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा। रासायनिक दुर्घटना जिस दिन हुआ था, नौसेना दिवस उसी दिन था, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। नागरिक सुरक्षा दिवस, पहले स्वयं का क्या करिए? सेवा करिए, स्वयं सेवक 5 दिसंबर को। उसके बाद नागरिक की सुरक्षा करिए 6 दिसंबर को, ठीक ना। और नागरिक को सुरक्षा करिएगा तो नागरिक आपके साथ हो जाएगा। और झंडा दिवस मनाइए पूरा बल के साथ, सबके साथ 7 दिसंबर को, है ना। और नागरिक को क्या करिए? उड़ा दीजिए एकदम हवा में 7 दिसंबर को ही, है ना। और मानवाधिकार तो 10 दिसंबर को याद ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। तो हम लोग यहाँ तक ये जो है अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है 5 दिसंबर को, 5 साल जब स्वयं का जो है हम लोग सेवा किए, उसके बाद फिर नागरिक का सुरक्षा किए 6 दिसंबर को। झंडा दिवस 7 दिसंबर को झंडा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 ही दिसंबर को। झंडा दिवस जिस दिन था उसी दिन नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10। आगे देखते हैं विश्व बाल को पैसा जमा किया जाता है, उसको कोष बोलते हैं। विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को, मतलब बालक के लिए अपना पैसा इकट्ठा करिए। ये जो दिवस इसलिए मनाया जाता है विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को
अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, ये भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस, ये भी 11 दिसंबर को मनाया जाता है। बालकोष अस्थमा पर्वत दिवस, कहने का मतलब कोई बालक था, पर्वत पे चढ़ा, उसको अस्थमा हो गया। कब? ये 11 दिसंबर का रात का बात है। बालक था, पर्वत पे चढ़ा, उसको अस्थमा हो गया। ऐसे हम तीनों को एक साथ याद कर लिए। 11 दिसंबर को बालक था, बालकोष दिवस, अस्थमा दिवस, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर। तो तीनों को हम लोग याद कर लिए ना 11 दिसंबर को। अब देखते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो कि हम लोग 14 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व चाय दिवस जो है वो 15 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व चाय दिवस, देखिए चाय जो पीता है लेकिन उसको खुद पता नहीं है कि चाय दिवस कब मनाया जाता है। 15 दिसंबर को मनाया जाता है, 15 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व चाय दिवस। और राष्ट्रीय सुरक्षा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को, मतलब कि ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। चाय दिवस 15 दिसंबर देख लिए थे। विजय दिवस जो है 16 सितंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर को। चाय पी लिया 15 दिसंबर को, एक दिन के बाद विजय दिवस मना दिया 16 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके लिए अधिकार जो है, अल्पसंख्यकों के लिए अधिकार के लिए इंटरनेशनल लेवल पे दिवस मनाया जाता है, जिसका नाम कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस जो है, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को। गोवा से मुक्ति मिली थी, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के दिन 23 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जो थे ना, इन्हीं के जन्मदिन पर किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है भी 24 दिसंबर को। तो किसान सब उपभोक्ता जो होते हैं, ये जो होते हैं, दोनों को एक साथ याद रखिए। किसान दिवस 23 को और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। 23 दिसंबर 24 दिसंबर कि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, ऐसा हाँ वही किसान दिवस ही हो गया, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। और यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन गया कि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, डेट ऑफ बर्थ कब है? तो 23 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस एक दिन के बाद 24 दिसंबर को। वीर बाल दिवस अगर आ जाए, वीर बाल दिवस, तो 26 दिसंबर, सबसे लास्ट के दिन में वीर बाल दिवस मना देते हैं। चलिए खुश रहिए बच्चों सब, आप लोग के लिए वीर बाल दिवस मना देते हैं 26 दिसंबर को, वीर बाल दिवस। तो एक बार फिर से इसको उल्टा हम देखते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर, विजय दिवस 16 दिसंबर, विश्व चाय दिवस 15 दिसंबर, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, विश्व पर्वत दिवस 11 दिसंबर, अस्थमा दिवस और बालकोष दिवस भी 11 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। और क्या देखे थे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर, झंडा दिवस भी 7 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। इसके एक दिन पहले क्या हुआ था? स्वयं सेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस 5 दिसंबर, नागरिक को सुरक्षा करना है 6 दिसंबर को। राष्ट्रीय दुर्घटना निवारण दिवस जो है वो 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को ही। नौसेना दिवस और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर, ये दोनों को याद रखना है। 4 दिसंबर को रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस, नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर, नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस 3 दिसंबर। और 1 दिसंबर को एड्स दिवस तो सबको पता ही है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल किस स्थान पे है और इसका निर्माण किसने करवाया था, बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे कितना सारा, ढेर सारा है, तो इसको हम लोग एक बार में ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें तो आपको तो 50% पता ही होगा, है ना। इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं, ठीक ना। कन्हेरी की गुफा जो सुनिएगा, कन्हेरी की गुफा बताइए कहाँ पर है? कन्हेरी की गुफा जो है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, और ये भी मुंबई में ही है। कन्हेरी की गुफा मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में है।
और ये जो इसका निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों ने करवाया था इसका निर्माण। किसने करवाया था? कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण बौद्ध ने करवाया था। और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। एलिफेंटा की गुफा जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही है और इसने राष्ट्रकूटों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एलिफेंटा का गुफा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसका निर्माण करता कौन था? राष्ट्रकूट था। कौन था? राष्ट्रकूट था। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफा इसका स्थान और कहाँ पे है? तो औरंगाबाद में है। एलिफेंटा मुंबई महाराष्ट्र में ही है और अजंता जो है औरंगाबाद में महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। अजंता की गुफाएं गुप्त शासक द्वारा बनवाया गया था, गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था अजंता की गुफा। और एलिफेंटा वाला कौन बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था एलिफेंटा को। राष्ट्रकूट ने एलिफेंटा का गुफा का निर्माण करवाया था महाराष्ट्र के मुंबई में। और वहीं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफा का निर्माण करवाया गया था गुप्त शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? तो गुप्त शासकों के द्वारा अजंता की गुफा। उसके साथ एलोरा की गुफा भी आता है, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसको एलोरा की गुफा को बौद्धों ने करवाया था। एलोरा, अजंता और एलोरा की गुफा तो दोनों एक साथ औरंगाबाद महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, लेकिन एलोरा की गुफा का निर्माण करवाया था बौद्धों ने। अजंता की जो है गुफा का निर्माण करवाया था गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने। तो यहाँ तक हम आपको याद हुआ होगा 4 नंबर पहले से बताइए। एलोरा की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों ने करवाया था। अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया था? गुप्त शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा किसने हो गया? एलिफेंटा का हो जाएगा राष्ट्रकूटों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफा किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलिफेंटा राष्ट्रकूटों ने। कन्हेरी की गुफा हम लोग कहाँ देखे थे? कन्हेरी गुफा जो था ये कहाँ पे था? मुंबई महाराष्ट्र में था। और इसका जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बौद्धों ने ही करवाया था। कन्हेरी की गुफा का भी निर्माण किसने करवाया था? बौद्धों ने ही करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में खजुराहो में। चंदेल शासकों ने इसके बनवाया था। कंदरिया किसे बनाया था? कंदरिया को चंदेल राजाओं ने बनवाया था। खजुराहो मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव मंदिर है। मदन महल वह जो है जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में है। राजा मदन शाह ने बनवाया था। मदन महल कहाँ पर है? मदन महल जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है मृगनयनी महल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कौन सा महल है? जो मृगनयनी महल है। और मदन महल भी वहीं है जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। तो मृगनयनी महल जो बनवाया था राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था, मृगनयनी महल, है ना। धार का किला किसने बनवाया था? धार जो है मध्य प्रदेश में है, मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था। धार का किला किसने बनवाया था? मोहम्मद तुगलक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश धार में। गोलकुंडा का किला आपको पता होगा कुतुब शाही ने बनवाया है, हैदराबाद में, तेलंगाना में हैदराबाद जो है अभी तो नहीं है, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है गोलकुंडा का किला जो है। गोलकुंडा का किला कहाँ पे है? तेलंगाना हैदराबाद में। कुतुब शाही ने बनवाया था, कुतुब शाही ने गोलकुंडा का किला, कुतुब शाही ने बनवाया था गोलकुंडा का किला। कोचीन का किला जो है केरल में जो है ये पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। कोचीन का किला किसने बनवाया था? पुर्तगालियों ने। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है और महाराणा कुंभा ने बनवाया था विजय स्तंभ। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुब मीनार ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में है 2.5 दिन का झोपड़ा। हौज खास जो दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। हौज खास जो है वही अलाउद्दीनवा ये इसी ने बनवाया था, हौज खास दिल्ली में। तुगलकाबाद जो है दिल्ली में ही बनवाया गया है, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। तुगलकाबाद का स्थापना दिल्ली में गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। किसने किया था? हौज खास का किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में, और तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में किया। आगे देखा जाए किशोर सागर जो है कोटा राजस्थान में है। किशोर सागर। राजकुमार धीर देह ने किशोर सागर का क्या किया था? स्थापना किया था कोटा राजस्थान में।
किशोर सागर, जो कि कहाँ पर है, तो राजस्थान कोटा में। राजकुमार धीर देह ने किशोर सागर जो है इसका स्थापना किया था। अन्ना सागर का स्थापना अजमेर में जो है अन्ना जी चौहान ने ही किया था, ठीक ना। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक। तो हम लोग जो है फिरोज कोटला जो था फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था दिल्ली में। बूंदी का किला, क्या लिखा हुआ है, बूंदी का किला। बूंदी का किला जो है बूंदी राजस्थान में है, राजा नगर ने बनवाया, राजा नगर ने, राजा नगर सिंह, वाह, राजा नगर सिंह ने बूंदी का किला बनवाया था, राजा नगर सिंह ने, बूंदी राजस्थान में। हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में है, पता नहीं किसने बनवाया था हिलती मीनारें। हिलती हुई मीनार जो है वो अहमदाबाद गुजरात में है, पता नहीं किसने बनवाया था। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है, पता नहीं किसने बनवाया था। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है, पिछोला झील। हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में है, हिलती मीनारें अहमदाबाद गुजरात में है। पिछोला झील उदयपुर राजस्थान में है। आगे देखा जाए काकरिया, थोड़ा इसको जूम करते हैं, हाँ, काकरिया झील। काकरिया झील जो है ये अहमदाबाद गुजरात में है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने ही बनवाया था। काकरिया झील किसने बनवाया था, सुल्तान कुतुबुद्दीन ने। काकरिया झील, काकरिया झील, ककड़ी, ककड़ी है ना, कुतुबुद्दीन, कुतुब, 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 ककड़ी को काट दीजिए, ककरिया झील कुतुबुद्दीन ने बनवाया था अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर, कहाँ पर है काकरिया झील, अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में यह भी था, अहमदाबाद गुजरात में क्या था, हिलता हुआ मीनार था। काकरिया झील भी वहीं पे है, हिलता हुआ मीनार के पास काकरिया झील है अहमदाबाद गुजरात में। हिलता हुआ मीनार को पता नहीं किसने बनवाया था, लेकिन जो है काकरिया झील को सुल्तान कुतुबुद्दीन ने बनवाया था। दरगाह अजमेर शरीफ में जो है, अजमेर राजस्थान में है, अजमेर कहाँ पे, राजस्थान में, यहीं पर सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था दरगाह। दरगाह अजमेर शरीफ सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था, दरगाह अजमेर शरीफ, जो कहाँ पर है, अजमेर, अजमेर राजस्थान में है। कहाँ पर है, अजमेर राजस्थान में है, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था। किसका, तो दरगाह अजमेर शरीफ का। दरगाह जो है अजमेर शरीफ में, अजमेर में, राजस्थान में, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था। किसने बनवाया था, सुल्तान गयासुद्दीन ने बनवाया था। मेहरगढ़ दुर्ग, मेहरगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर राजस्थान में ही है, और किसने बनवाया था, तो राव जोधा जी, राव जोधा जी 1459 में बनवाया है। बताइए कितना पुराना है मेहरगढ़ का दुर्ग। राव जोधा जी जो है 1459 में बनवाया गया है, जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में है। गगरून का किला, गगरून, गगरून का किला जो है झालावाड़ राजस्थान में है, झालावाड़ स्टेट में, झालावाड़ स्टेट में। तो ये जो है गगरून का किला, ये झालावाड़ राजस्थान में ही है, गगरून का किला। गगरून, गगरून का किला कहाँ पर, ज़्यादातर किला उधर देखने को मिलता था, झालावाड़ स्टेट में है। झालावाड़ कहाँ का स्टेट है, राजस्थान का स्टेट है, वहीं पे गगरून का किला है। अब क्या लिखा हुआ है, मूसी रानी की छतरी, मूसी रानी की छतरी जो है अलवर राजस्थान में ही है, महाराजा विनय सिंह ने इसे बनवाया था, महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था मूसी रानी की छतरी को। जो मूसी रानी होती है, मूसी रानी की, इनकी छतरी बनवाया था महाराजा विनय सिंह ने, अलवर राजस्थान में, अलवर राजस्थान में। फतह सागर जो है उदयपुर राजस्थान में है, महाराणा फतेह सिंह ने बनवाया था फतह सागर। महाराणा जय सिंह ने जो है जय संबंध बनवाया था उदयपुर राजस्थान में ही, याद रखिएगा। डील महल जो है, डील महल, डील राजस्थान में है, राजा बदन सिंह ने बनवाया था डील महल, बदन सिंह ने बनवाया था डील महल। डींग राजस्थान में, डींग महल, डींग महल जो है डींग राजस्थान में है, राजा बदन सिंह ने बनवाया था, राजा बदन सिंह ने डींग महल डींग राजस्थान में बनवाया था, डींग महल राजा बदन सिंह ने। सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर राजस्थान में है, और महाराणा फतेह सिंह ने ही बनवाया था, जो फतह सागर का बनवाया था उदयपुर राजस्थान में। वहीं पर उदयपुर राजस्थान में भी सहेलियों की बाड़ी नामक ये बनवाया था महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह, क्या नाम है, महाराणा फतेह सिंह ने सहेलियों की बाड़ी और फतह सागर नामक जगह बनवाया था उदयपुर राजस्थान में। रानी की बाड़ी, ये देखिए आता है, रानी की बाड़ी जो है बूंदी राजस्थान में है, रानी नाथवती ने बनवाया था रानी की बाड़ी। रानी की बाड़ी, बाड़ी मतलब क्या होता है, बाड़ी मतलब घर होता है, महल हो गया, बाड़ी बंगला भाषा में नहीं कहता हमें बाड़ी जाबो। तो बूंदी राजस्थान में, बूंदी राजस्थान में जो है
रानी की बाड़ी बूंदी राजस्थान में जो है रानी नाथवती ने बनवाया था। छत्र महल बूंदी फोर्ट राजस्थान में है और रानी छत्रसाल ने बनवाया था छत्र महल किसने बनवाया था? रानी छत्रसाल ने बूंदी फोर्ट राजस्थान में, सब राजस्थान में है जी। बूंदी फोर्ट राजस्थान में। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में है, राजा जय सिंह ने बनवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है। जूनागढ़ का किला किधर गया? जूनागढ़ का किला यहाँ पे है। जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में राजा जय सिंह ने बनवाया था। शेरगढ़ किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था, धौलपुर राजस्थान में। शेरगढ़ का किला कहाँ पे है? शेरगढ़ का किला धौलपुर राजस्थान में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था शेरगढ़ का किला जो है धौलपुर राजस्थान में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरगढ़ का किला धौलपुर राजस्थान में है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अनिरुद्ध का महल जो है बूंदी फोर्ट राजस्थान में राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। अनिरुद्ध का महल कहाँ पर है? बूंदी फोर्ट राजस्थान में है। बूंदी फोर्ट राजस्थान में है, राजा अनिरुद्ध सिंह ने बनवाया था। अनिरुद्ध महल किसने बनवाया था? तो राजा अनिरुद्ध सिंह ने। कहाँ पर? राजस्थान के बूंदी फोर्ट में। जंतर मंतर जो है जयपुर में, जंतर मंतर 2-3 गो है ना। जंतर मंतर जो है वो जयपुर राजस्थान में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नागरहोट जंतर मंतर जैसे जयपुर जैसे जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया था। नाहरगढ़ जो है ये भी जयपुर राजस्थान में है, सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था। नाहरगढ़ किसने बनवाया था? नाहरगढ़ फोर्ट जो है जयपुर राजस्थान में है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था नाहरगढ़ फोर्ट। जगमोहन महल जो है कोटा राजस्थान में है, ब्रज कुमार ने बनवाया था। राजकुमार और ब्रज कुमार ने बनवाया था जगमोहन महल। ये कोटा राजस्थान में, कहाँ पे है? कोटा राजस्थान में है जगमोहन महल कोटा राजस्थान में है और राजकुमार ब्रज कुमार ने बनवाया था। 1732 से 1802 के इनका समय कार्यकाल था, राजकुमार ब्रज कुमार का। और इन्होंने ही जगमोहन महल बनवाया है, कहाँ पर? कोटा राजस्थान में। भरतपुर का किला, ये भरतपुर राजस्थान में बनवाया गया था, राजा सूरजमल सिंह ने इसे बनवाया था। किसने? राजा सूरजमल सिंह ने। भरतपुर का किला जो था भरतपुर राजस्थान में बनवाया था राजा सूरजमल सिंह ने। भरतपुर का किला भरतपुर राजस्थान में बनवाया था राजा सूरजमल सिंह ने। हवा महल जो है जयपुर राजस्थान में महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल होता है जयपुर राजस्थान में है, महाराणा प्रताप सिंह ने बनवाया था हवा महल जो है किसने बनवाया था? जयपुर राजस्थान में हवा महल बनवाया था जयपुर राजस्थान में महाराणा प्रताप सिंह ने। देखिए इंपॉर्टेंट है, हवा महल जो है महाराणा प्रताप सिंह बनवाया है। महाराणा प्रताप। हवा महल किसने बनवाया है? महाराणा प्रताप, है ना। हवाई जय सिंह में मत मार दीजिएगा, है ना, सवाई जय सिंह नहीं। तो हवा महल जो है महाराणा प्रताप सिंह बनवाया है। महाराणा प्रताप सिंह जयपुर राजस्थान में। सुख बूंदी राजस्थान में है, राजा बिशन सिंह ने बनवाया था। सुख निवास जो है बूंद से सुख मिलेगा। राजस्थान में बूंदी में सुख निवास बनवाया था राजा बिशन सिंह ने 1773 में। राजा बिशन सिंह ने सुख निवास बनवाया था। राजा बिशन सिंह ने क्या बनवाया था? राजा बिशन सिंह ने सुख निवास बनवाया था बूंदी राजस्थान में। उमेद भवन जोधपुर राजस्थान में है, महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया था। उमेद भवन जोधपुर राजस्थान में। आराम बाग जो है आगरा में उत्तर प्रदेश में है, बाबर ने बनवाया था। आराम बाग बाबर जो है आराम करने के लिए आराम बाग बनवाया था आगरा उत्तर प्रदेश में जो है आगरा में बाबर ने बनवाया था आराम बाग बाबर ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली शाहजहाँ ने बनवाया था 1638 से 48 के बीच। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जो हाजी बेगम ने बनवाया है। किसने बनवाया? हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम ने, है ना। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में है, जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग किसने बनवाया है? श्रीनगर में जहांगीर ने बनवाया था। शालीमार बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया है। शालीमार बाग श्रीनगर में। शालीमार बाग जो है श्रीनगर में है। शालीमार बाग कहाँ पे है? श्रीनगर में है और जहांगीर ने बनवाया था 1619 में। सेंट जॉर्ज किला जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। सेंट जॉर्ज किला कहाँ पे है? चेन्नई तमिलनाडु में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था 1639 में। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु में, है ना। सेंट जॉर्ज किला जाके देखिएगा, चेन्नई तमिलनाडु में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनवाया था 1639 में ही। सेंट जॉर्ज किला चेन्नई तमिलनाडु में। शेरशाह का मकबरा सासाराम में बिहार में है, शेरशाह का पुत्र ने बनवाया था। शेरशाह का मकबरा शेरशाह ने नहीं बनवाया था, उसका पुत्र बनवाया था शेरशाह का मकबरा।
1545 में बनवाया था। डच महल जो है कोची केरल में है, पुर्तगालियों द्वारा बनवाया गया था। डच महल देखिए, डच महल है वो भी पुर्तगाली ने बनवाया था। बताइए डच महल किसने बनवाया था? पुर्तगालियों द्वारा डच महल बनवाया गया था कोचीन केरल में। तो डच महल बनवाने वाले हो गए पुर्तगाली, जो कि कोचीन केरल में है। ऐसा क्यों हमको नहीं समझ में आ रहा है। देखिएगा, मतनचेरी पैलेस जिसको डच महल कहते हैं, इसको पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा को उपहार स्वरूप और अपनी गलतियों के प्रायश्चित करने के लिए बनवाया था। ठीक ना, पुर्तगालियों ने कोचीन के राजा को उपहार देने के लिए और गलती को प्रायश्चित करने के लिए। असल में पुर्तगालियों ने पास के एक मंदिर को लूट लिया था, जिससे राजा काफ़ी नाराज़ हो गए थे। राजा को खुश करने और क्षेत्र में अपने व्यापारिक विशेषाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए पुर्तगालियों ने 1545 में आसपास के इस महल को निर्माण करवाया, और 1663 में जब डचों ने कोचीन पर कब्जा किया, उन्होंने इस महल की मरम्मत और विस्तार किया था। समझ में आया ना? जिसके बाद इसे डच महल कहा जाने लगा। बाद में क्या कहा जाने लगा? इसको डच महल कहा जाने लगा। 1663 में डच ने कोचीन पर कब्जा कर लिया था और उसको क्या कर लिया, अपना मरम्मत करवा के खुद पे अपना अधिकार कर लिया। डच महल उसको कहा जाने लगा उसके बाद। बस यही बात है। फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश में है, इसे अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सिकरी को अकबर ने बनवाया था। कहाँ पर? आगरा में। आगरा फोर्ट तो आगरा में ही होगा, इसको भी अकबर ने ही बनवाया था। पुराना किला ये दिल्ली में है, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। पुराना किला को कहाँ पर? दिल्ली में शेर शाह सूरी ने बनवाया। सती बुर्ज जो है मथुरा में है। मथुरा में है, राजा भगवान दास ने बनवाया था। सती बुर्ज को किसने बनवाया था? राजा भगवान दास ने बनवाया था मथुरा में। अगर हम मथुरा जाते हैं तो सती बुर्ज देख सकते हैं। किसने बनवाया था? राजा भगवान दास ने। जहांगीर महल जो है आगरा फोर्ट में है उत्तर प्रदेश में, और अकबर ने बनवाया था। बताइए, अकबर ने जहांगीर महल बनवाया। जस्ट उसके अपोजिट अकबर का मकबरा भी जहांगीर ने बनवा दिया। जहांगीर महल अकबर ने बनवाया और अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया। दोनों अपने एक दूसरे को क्या कर लिए? बराबर कर लिए। और सिकंदरा जो उत्तर प्रदेश में अकबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में जहांगीर ने बनवाया था। जहांगीर महल जो है वो आगरा फोर्ट में उत्तर प्रदेश में ही है और अकबर ने ही बनवाया था। अकबर का किला जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है और अकबर ने बनवाया था। अकबर का किला, अपना किला जो है, अकबर का मकबरा बोलेगा तो जहांगीर ने बनवाया था। मकबरा मरने के बाद बनता है, तो अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। लेकिन अकबर का किला जो है वो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अकबर खुद बनवाया था। अपना किला अकबर खुद बनवाया था। जहांगीर का महल बनवाया था अकबर ने। देख रहे हैं, अकबर अच्छा इंसान था। आगे देखा जाए तो चश्मा शाही जम्मू कश्मीर में है। चश्मा शाही कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। अली मर्दान खान ने बनाया था। चश्मा शाही किसने बनवाया था? अली मर्दान खान। मर्दान चश्मा पहनता है ना, चश्मा। अली मर्दान खान ने चश्मा शाही बनवाया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा उत्तर प्रदेश में है और नूरजहाँ ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। नूर-ए-जहाँ। ताजमहल जो है आगरा में उत्तर प्रदेश में शाहजहाँ ने बनवाया था। निशांत बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, निशांत बाग, और आसफ़ खान ने बनवाया था, जो नूरजहाँ का भाई था, है ना। निशांत बाग उसी ने बनवाया था, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में, जो कि नूरजहाँ का क्या था? भाई था, आसफ़ खान। क्या नाम था? आसफ़ खान। चीनी का रोज़ा जो है ये आगरा में उत्तर प्रदेश में है और शाहजहाँ ने ही बनवाया है। शीश महल भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। आगरा सब आगरा में। खास महल शाहजहाँ ने। दीवाने खास शाहजहाँ ने। चीनी शीश झुका के खाइए, दीवाना हो जाइएगा। चीनी जो है शीश झुका के खाइए, दीवाना हो जाइएगा। तो शीश महल, चीनी का रोज़ा, खास महल, दीवाने खास, सारा शाहजहाँ ने ही बनवाया है। ठीक ना। दीवाने खास शाहजहाँ, सारा का सारा आगरा में उत्तर प्रदेश में। खास महल शाहजहाँ, शीश महल शाहजहाँ, चीनी का रोज़ा शाहजहाँ। हाई कोर्ट जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। हाई कोर्ट मुंबई महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है वो
ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, नवाब आसफ उदौला ने बनवाया है। बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया है? नवाब आसफ उदौला, नवाब आसफ उदौला। छोटा इमाम बाड़ा किसने बनवाया है? ये भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और ये मोहम्मद अली शाह ने बनवाया है। तो मोहम्मद अली शाह जो है छोटा बनवाया है और बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया है? तो नवाब आसफ उदौला ने, नवाब आसफ उदौला ने, है ना। चलिए आगे देखते हैं टीपू का महल। किसका महल जी? टीपू का महल। तो ये जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है टीपू का महल। हैदर अली जो है टीपू सुल्तान, उन्होंने ही बनवाया था टीपू का महल। हैदर अली जिसको बोला जाता था, हैदर अली और टीपू सुल्तान होते थे ना। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान बना था, वही टीपू का महल बनवाया था हैदर अली ने। बेंगलुरु कर्नाटक में, बेंगलुरु कर्नाटक में। लाल बाग जो है बेंगलुरु कर्नाटक में हैदर अली ने ही बनवाया है। टीपू का महल और लाल बाग ये दोनों किसने बनवाया है? हैदर अली। टीपू का महल, लाल बाग हैदर अली ने बनवाया था। गोलघर पटना बिहार में है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। पादरी की हवेली जो पटना बिहार में ही है, फादर कापुचिन ने बनवाया है। किसने बनवाया जी? फादर कापुचिन ने पादरी की हवेली बनवाया है। वाह, पटना बिहार में है, फादर कापुचिन ने बनवाया था पादरी की हवेली। विलियम फोर्ट ने कोलकाता पश्चिम बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने बनवाया था। विलियम फोर्ट किसने बनवाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। विलियम फोर्ट जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, विलियम फोर्ट किसने बनवाया था? लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने विलियम फोर्ट बनवाया था। बीबी का मकबरा जो है संभाजी नगर में है, महाराष्ट्र में, औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा, बीबी के लिए अपना मकबरा बनवाया था संभाजी नगर में, महाराष्ट्र में है संभाजी नगर, और औरंगजेब ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में ही है, शुजाउद्दौला ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा जो है दिल्ली में शुजाउद्दौला ने बनवाया था। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में शुजाउद्दौला ने बनवाया था। जंतर मंतर दिल्ली में ही है, राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर, है ना। और हम लोग देखे थे वो यहाँ पे जंतर मंतर देखे थे ना, जयपुर राजस्थान में सवाई जयसिंह ने बनवाया था। तो वो जंतर मंतर जो है जयपुर राजस्थान में बना, एगो दिल्ली में बनवाया है जंतर मंतर, राजा सवाई जयसिंह ने ही बनवाया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु में बनवाया था विवेकानंद रॉक ने। विवेकानंद रॉक मेमोरियल किसने बनवाया था? विवेकानंद रॉक ने बनवाया था तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। वेलूर मठ जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था, कोलकाता में बनवाया था। वेलूर मठ कहाँ पर है? वेलूर मठ कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल क्या, कोलकाता में है वेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद ने बनवाया था। पर कोलकाता में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ। आनंद भवन इलाहाबाद में है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में जो है आनंद भवन है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। मोतीलाल नेहरू बनवाए थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। आनंद भवन किसने बनवाया था? मोतीलाल नेहरू। कहाँ पर? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मण झूला जो है ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में है लक्ष्मण झूला। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनवाया था शांति निकेतन। शांति निकेतन किसने बनवाया था? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर ने बनवाया था। तारापुर की मछली घर जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, तारापुर तो महाराष्ट्र में ही है। चलिए, साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद गुजरात में महात्मा गांधी ने बनवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है मुंबई महाराष्ट्र में जॉर्ज पंचम ने बनवाया था। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है जॉर्ज पंचम ने मुंबई महाराष्ट्र में बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में है, जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया था। देखिए इंपॉर्टेंट है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है एक है इंडिया गेट। इंडिया गेट नई दिल्ली में है, ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था इंडिया गेट। और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई महाराष्ट्र में है, वो जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया है। किसने? जॉर्ज विठल क्लार्क ने बनवाया गेटवे ऑफ इंडिया, जॉर्ज विठल क्लार्क। गेटवे ऑफ इंडिया। जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो नैनीताल उत्तराखंड में है, सर मेलकम हैले ने बनवाया है। सर मेलकम हैले ने बनवाया है। जिम कॉर्बेट पार्क जो है नैनीताल उत्तराखंड में है, सर मेलकम हैले ने बनवाया है जिम कॉर्बेट पार्क, नैनीताल उत्तराखंड में। कहाँ पर? नैनीताल जो है जिम कॉर्बेट पार्क वहाँ पे देखने को मिलेगा। सर मेलकम हैले ने बनवाया है, सर मेलकम हैले ने बनवाया है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, ब्रिटिश सरकार ने ही बनवाया था। अफ़गान चर्च मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। अफ़गान चर्च जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है, और ब्रिटिश ने ही बनवाया था। बॉटनिकल गार्डन जो है शिवपुर कोलकाता में है, बॉटनिकल गार्डन।
बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? बॉटनिकल गार्डन जो है शिवपुर कोलकाता में। बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है? शिवपुर कोलकाता में। सनसेट पॉइंट जो है माउंट आबू राजस्थान में है। सनसेट पॉइंट माउंट आबू राजस्थान में जाइएगा, माउंट आबू में आपको सनसेट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो सनसेट पॉइंट बनवाया गया था माउंट आबू में, जो कि राजस्थान में है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में है, कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद में तेलंगाना में किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। चार मीनार किसने बनवाया था? चार मीनार कुली कुतुब शाह ने। चार मीनार बनवाया था कुली कुतुब शाह ने, हैदराबाद में तेलंगाना में। हैदराबाद में तेलंगाना में चार मीनार कहाँ है? चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद तेलंगाना में है। कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में है। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। कांचीपुरम की मंदिर जो है चेन्नई तमिलनाडु में है, पल्लव राजा ने बनवाया था। कांचीपुरम की मंदिर, कांचीपुरम की जो मंदिर है वो चेन्नई तमिलनाडु में है, और किसने बनवाया है? पल्लव राजा ने बनवाया है। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में किसने बनवाया था? पल्लव राजा ने बनवाया था। पल्लव राजा ने बनवाया था कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक ना। मान मंदिर जो है ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश, और राजा मानसिंह ने बनाया था। मानसिंह तोमर ने मान मंदिर बनवाया था। कोणार्क का मंदिर आपको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, आपको याद होगा। पुरी उड़ीसा में है, पुरी में कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव पहले वाले प्रथम जो थे, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर बनवाया था पुरी उड़ीसा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कोणार्क मंदिर। और जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी पूरी उड़ीसा में है, गंगा देव ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर गंगा देव ने, और कोणार्क मंदिर पूरी उड़ीसा में नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, ठीक ना। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। 64 योगिनी मंदिर जो है खजुराहो मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल राजाओं ने बनवाया था। चेन्ना केशव मंदिर जो है वेलूर में है, और विष्णुवर्धन ने बनवाया था। विष्णुवर्धन ने क्या बनवाया है? चेन्ना केशव मंदिर, जो कि वेलूर में है। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पर है? वेलूर में है, और विष्णुवर्धन ने बनवाया था चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर किसने बनवाया था? चेन्ना केशव मंदिर तो वेलूर में विष्णुवर्धन ने बनवाया था। वेलूर में विष्णुवर्धन ने बनवाया था चेन्ना केशव मंदिर। लक्ष्मण मंदिर जो है छतरपुर मध्य प्रदेश में है, चंदेल राजाओं ने बनवाया था लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर बोलेगा, लक्ष्मण मंदिर तो छतरपुर में है, छतरपुर मध्य प्रदेश में, चंदेल राजाओं ने बनवाया था। एक और था लक्ष्मण झूला, ये ऋषिकेश में है, उत्तराखंड में है ना। तो लक्ष्मण मंदिर बोलेगा तो छतरपुर मध्य प्रदेश में, छतरी जैसा होता है ना मंदिर, तो छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजा ने बनवाया था। किसने? चंदेल राजा ने बनवाया था। छतरपुर मध्य प्रदेश में चंदेल राजा ने बनवाया था लक्ष्मण मंदिर। दिलवाड़ा का मंदिर किसने बनवाया था? तो जैन माउंट आबू राजस्थान में जो कि है विमल शाह ने बनवाया था। विमल खाकर दिलवाड़ा का मंदिर, विमल खाने के बाद दिल साफ हो जाता है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था विमल शाह ने 1021 में, है ना। लगभग 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, है ना। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक ना। और इसे किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था 1021 में। गोविंद देव कार्ड मंदिर जो है वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। गोविंद देव कार्ड मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। राधा वल्लभ मंदिर जो है वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। राधा वल्लभ मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन उत्तर प्रदेश में है राधा वल्लभ मंदिर। आगे देखा जाए तो विष्णु पद मंदिर जो है गया बिहार में है, रानी अहिल्याबाई ने बनवाया है विष्णु पद मंदिर। और आगे देखते हैं हर मंदिर जो है पटना बिहार में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था, है ना। हर मंदिर स्वर्ण मंदिर की स्वर्ण मंदिर की जो स्वर्ण छत है अमृतसर पंजाब में, ये जो है महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया था। स्वर्ण छत जो है स्वर्ण मंदिर का, ये किसने बनवाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वर्ण मंदिर का स्वर्ण छत जो है, यही जो अमृतसर पंजाब में है उसका जो है किसने छत बनाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह द्वारा, है ना। आगे देखा जाए तो दक्षिणेश्वर जो है, दक्षिणेश्वर काली मंदिर जो है ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में रानी रास मोनी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? रानी रास मोनी ने बनवाया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर। किसने? रानी रास मोनी ने। जैन मंदिर जो है अजमेर राजस्थान में है, सेठ मूलचंद सोनी ने बनवाया था जैन मंदिर किसने बनवाया था अजमेर राजस्थान में? सेठ मूलचंद सोनी। जैनों का मंदिर जो है जैन मंदिर अजमेर राजस्थान बनवाने वाले कौन थे?
सेठ मूलचंद सोनी थे। रंगजी बिहार रंगजी का मंदिर जो है, रंगजी का मंदिर, रंगजी क्या लिखा हुआ है, रंगजी। रंगजी का जो मंदिर है वो वृंदावन में है और उत्तर प्रदेश में जो है वृंदावन, वहाँ पे रंगजी का मंदिर देखने को मिलेगा। रंगजी का मंदिर, किसका मंदिर, रंगजी का मंदिर देखने को मिलेगा। शाहजी का मंदिर जो है वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। शाहजी का मंदिर, रंगजी का मंदिर, दोनों आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वृंदावन में देखने को मिलेगा। शाहजी का मंदिर या फिर रंगजी का मंदिर, रंगजी का मंदिर या फिर शाहजी का मंदिर वृंदावन में है। लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में है, बिरला परिवार ने बनवाया था। बिरला परिवार ने बनवाया है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है वो दिल्ली में है और किसने बनवाया था, बिरला परिवारों ने। किसने, बिरला परिवारों ने, है ना। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है दिल्ली में है और बिरला परिवारों ने बनवाया था। द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, ग्वालियर के भक्त ने बनवाया है। ग्वालियर के भक्त ने बनवाया है द्वारिकाधीश का मंदिर। द्वारिकाधीश का मंदिर जो है कहाँ पे है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है। ग्वालियर के भक्त का नाम तो नहीं है ना, खाली ग्वालियर का भक्त लिखा हुआ है। द्वारिकाधीश का जो मंदिर है, खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद जो है ये अपना दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। खिड़की मस्जिद, खिड़की मस्जिद जो है वो दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। खिड़की मस्जिद। शेर शाह मस्जिद ये पटना बिहार में है, परवेज शाह द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह मस्जिद किसके द्वारा बनवाया गया था, तो परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था पटना बिहार में। शेर शाह मस्जिद, है ना। शेर शाही मस्जिद जो है वो पटना बिहार में परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था। शेर शाही मस्जिद परवेज शाह के द्वारा, शेर शाही मस्जिद परवेज शाह द्वारा। मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद में कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। मक्का मस्जिद जो है हैदराबाद के द्वारा कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। हैदराबाद में कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था मक्का मस्जिद, है ना। पत्थर की मस्जिद जो है पटना बिहार में जो है परवेज शाह द्वारा बनवाया गया है। शेर शाही मस्जिद, पत्थर की मस्जिद दोनों परवेज शाह ही ने बनवाया है। शेर शाही मस्जिद, पत्थर की मस्जिद किसने बनवाया है, परवेज शाह ने जो है पटना में ही शेर शाही मस्जिद और पत्थर की मस्जिद बनवाया है। हम तो देखबे नहीं किए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। शेर शाही मस्जिद और पत्थर की मस्जिद जो है परवेज शाह द्वारा बनवाया गया है, परवेज शाह द्वारा। और मक्का मस्जिद हम लोग कहाँ देखे थे, मक्का मस्जिद वो जो हैदराबाद में है और कुली कुतुब शाह ने बनवाया है मक्का मस्जिद हैदराबाद में कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। पत्थर मस्जिद आ गया। पत्थर मस्जिद जो है, पत्थर मस्जिद ये जम्मू कश्मीर में है, नूर जहाँ ने बनवाया है। पत्थर मस्जिद किसने बनवाया है, जम्मू कश्मीर में नूर जहाँ ने बनवाया है। पत्थर मस्जिद किसने बनवाया है, जम्मू कश्मीर में नूर जहाँ ने बनवाया है। जामा मस्जिद जो है आगरा में है, शाहजहाँ ने बनवाया है। जामा मस्जिद किसने बनवाया है, जामा मस्जिद जो है आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया है। मोती मस्जिद भी शाहजहाँ ने बनवाया आगरा में। जामा मस्जिद दिल्ली में है, उसे शाहजहाँ ने ही बनवाया है। तो देखिए, एगो जामा मस्जिद जो आगरा में है वो शाहजहाँ ने ही बनवाया है, एगो जामा मस्जिद दिल्ली में है वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया है। मोती मस्जिद एगो आगरा में है जिसे शाहजहाँ ने ही बनवाया है, एगो मोती मस्जिद जो दिल्ली में है वो औरंगजेब बनवाया है। तो दिल्ली वाला जो मोती मस्जिद है उसे औरंगजेब ने बनवाया है और जो आगरा वाला जो मोती मस्जिद है उसे शाहजहाँ ने बनवाया है। हजरत बल मस्जिद जो है श्रीनगर में है, कहाँ पर है, श्रीनगर कश्मीर में। हजरत बल मस्जिद जो है श्रीनगर कश्मीर में है। हजरत बल मस्जिद कहाँ पर है, श्रीनगर कश्मीर में। चरार ए शरीफ ये भी श्रीनगर कश्मीर में है, जैनुल आबेदीन ने बनाया है। जैनुल आबेदीन ने चरार ए शरीफ बनाया है। चरार ए शरीफ जैनुल आबेदीन श्रीनगर कश्मीर में बनवाया गया है। चरार ए शरीफ किसने बनवाया है, चरार ए शरीफ तो जैनुल आबेदीन। नाखुदा कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नाखुदा मस्जिद कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में पश्चिम बंगाल में है। डब्ल्यू इमर्सन डिजाइन किए हुए थे, बनवाए थे, डिजाइन किए हुए थे। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में, और ये डब्ल्यू इमर्सन इसको डिजाइन किए थे। किसने, डब्ल्यू इमर्सन ने। केंद्रीय सचिवालय जो है दिल्ली में है, हर्बर्ट बेकर ने इसे क्या किया था, डिजाइन किया था। केंद्रीय सचिवालय का डिजाइन करता कौन थे, हर्बर्ट बेकर। और विक्टोरिया मेमोरियल के डब्ल्यू इमर्सन जो थे विक्टोरिया मेमोरियल, और केंद्रीय सचिवालय का क्या हो जाएगा, तो हर्बर्ट बेकर जो डिजाइन किए हुए थे।
अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है और सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? कंबोडिया में, इधर उधर नहीं, कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। विजय स्तंभ विष्णु को समर्पित है, इसमें 9 मंजिल है और इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। कितना मंजिल है? 9 मंजिल है और कितना मीटर ऊंचाई है? 37.19 मीटर ऊंचाई है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72 मीटर। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितना है? 72 मीटर। अन्ना सागर झील लूनी पर बांध बनाकर बनाया गया है। अन्ना सागर झील जो है वो लूनी नदी पर बांध बनाया गया है, उसी से बन गया है अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील किस नदी पर है? लूनी नदी पर बांध बना के बना दिया गया है अन्ना सागर झील। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के अतिरिक्त दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में भी किया गया है। तो जंतर मंतर का जो निर्माण किया गया है जयपुर में तो है ही है, उसके दिल्ली में भी है, उज्जैन में भी है, वाराणसी, मथुरा में भी है। 5 जगह है जंतर मंतर। सवाई जय सिंह नहीं किया होगा, है ना। इंडिया गेट एवं राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन लुटियंस ने बनाया था। इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, इसका डिज़ाइन किसने बनवाया है? लुटियंस ने। किसने बनवाया है? लुटियंस ने। बिमल शाह जो चालुक्य भीमदेव सोलंकी राजा का मंत्री था, इसके द्वारा बनवाया गया था। 7 नंबर। अच्छा, तो बिमल शाह जो थे चालुक्य भीमदेव प्रथम सोलंकी राजा का मंत्री, इसी के द्वारा बनवाया गया था। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट